तो गाइज ये है एप्पल का लेटेस्ट मैकबुक एयर M5 और अगर आप अभी तक एक परफेक्ट मैकबुक एयर के लिए वेट कर रहे थे तो आपका वेट यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि एप्पल ने M5 के साथ सच में बहुत अच्छा काम किया है। अब इसकी अच्छी और बुरी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और 2026 के अंदर M5 बेस्ट रहेगा या M4 अभी भी अच्छा ऑप्शन है ये भी बताऊंगा और वैसे भी M5 किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके काम का हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको M5 पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। और हाँ, नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, अगर आपको किसी पार्ट पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो देखो, बॉक्स के अंदर आपको मैकबुक मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, आपको चार्जिंग की केबल मिल जाएगी जो मैक्सिफ चार्जिंग केबल है और यहाँ पे ये सेम कलर के साथ आएगी जिस कलर का आपका लैपटॉप होगा। और इसके अलावा आपको चार्जिंग अडेप्टर भी मिल जाता है। अगर आप बेस वेरिएंट बाय करते हो तो वहां पे 30 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, लेकिन 35 वॉट का अडेप्टर भी है, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट बाय करते हो। अब सबसे पहले डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी मेजर चेंज नहीं है, मेजर नहीं, कोई भी चेंज नहीं है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है M4 की तरह। बस हाँ, अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि M4 कौन सा है और M5 कौन सा है तो M5 के ऊपर जो शिफ्ट और एंटर वाला बटन है वहां पे अब आपको सिर्फ आइकॉन देखने मिलेगा, जबकि पहले वहां पे टेक्स्ट लिखकर आता था। तो इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वरना जो साइज है, वेट है, ऑलमोस्ट जो डिजाइन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। वेट में आई थिंक 100 या फिर 150 ग्राम्स का फर्क है, बट बाकी सारी चीजें एग्जैक्ट सेम है। वैसे इसमें 4 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे लाइट ब्लू वाला जो है ऑप्शन है, तो इसमें ब्लू के अलावा आपको सिल्वर, स्टारलाइट और मिडनाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यार ग्रे का ऑप्शन अगर होता तो आई थिंक अच्छा होता। अब देखो, M5 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जैक्ट सिमिलर है M4 की तरह। तो पहले हम सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। अगेन आपको 13 इंच और 15 इंच वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसका जो डिस्प्ले है वो नॉच डिजाइन के साथ आता है। इसके अंदर अभी भी आपको वो 12 मेगापिक्सल वाला सेंटर स्टेज कैमरा मिलेगा, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। देखो, यहाँ पे भी हर एक चीज आपको M4 की तरह सिमिलर मिलने वाली है। एग्जैक्ट डिस्प्ले है M5 के अंदर, वहां पे कोई भी चेंज एप्पल ने नहीं किया। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 500 निट्स की आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके अलावा अभी भी 60 हर्ट्ज वाला जो है रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। और वो जो 120 हर्ट्ज ये सब है वो एप्पल ने प्रो वर्जन के लिए जो है सेव करके रखा है। एयर के अंदर तो अभी तक इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हाँ, 60 हर्ट्ज एक ही डिसअपॉइंटमेंट है, वरना बाकी सारी जो चीजें हैं डिस्प्ले के मामले में वो अच्छी है। शार्पनेस डिस्प्ले का बहुत ज्यादा तगड़ा है। कलर्स की बात करूं तो भाई इसमें वाइड कलर P3 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो जो कलर रिलेटेड काम है, जैसे कि अगर आप कुछ डिजाइनिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, फोटोशॉप यूज कर रहे हो और इवन आप एडिटिंग कर रहे हो जहां पे आपको कलर ग्रेडिंग करना है, तो उन सब चीजों के मामले में डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगा। कलर एक्यूरेसी वाले काम आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो। इसके अलावा मीडिया कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप मूवीज देख रहे हो या फिर सीरीज देख रहे हो, तो इसके डिस्प्ले से आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कलर आपको प्यारे दिखाई देते हैं, ब्राइटनेस का ऐसा कोई इशू नहीं है और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि शार्पनेस इसके अंदर आपको अच्छा मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, साउंड आउटपुट भी इसका अच्छा है। 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। लाउडनेस सफिशिएंट है, क्लैरिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। बस फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने मॉडल्स थे उनका साउंड आउटपुट थोड़ा सा बेटर था, अगर आप साइड बाय साइड इसे कंपेयर करते हो तो। वरना यस, इसका भी साउंड आउटपुट आपको निराश नहीं करेगा। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है कीबोर्ड और ट्रैक पैड। देखो, कीबोर्ड सेम है जिस तरीके से M4 में मिलता है, बस जो टेक्स्ट और आइकॉन वाला डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बैकलिट कीबोर्ड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको हमेशा से मैकबुक में जो है अच्छा मिलता आ रहा है। इसके अंदर भी वही सेम चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। इवन जो ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस है भाई, वो भी इंडस्ट्री में आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो चाहे आप स्वाइप जेस्चर यूज कर रहे हो या नॉर्मली ट्रैक पैड को यूज कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे स्मूथ मिलने वाला है। कीबोर्ड में आपको टच आईडी भी मिल जाता है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा M5 के अंदर भी आपको मिलेगा, जो M4 में मिलता था, और वही सारे फीचर्स आपको M5 के अंदर भी देखने मिलेंगे जो वहां पे थे। तो अगर आप फ्रेम में अकेले हो तो ये आपको सेंटर में रखने की कोशिश करेगा, कोई फ्रेम में आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली वाइड कर देगा, और भी कई सारे फीचर्स है। तो M4 M5 में ये सारी चीजें सेम है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सेम चीज आप नोटिस कर सकते हो। मैकबुक एयर M5 और M4 के अंदर आपको मैक्सिफ चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। दो थंडरबोल्ट 4 USB-C पोर्ट्स दिए गए हैं, थंडरबोल्ट 5 नहीं है। दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन यस, थंडरबोल्ट 4 के साथ भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। और 3.5 mm पोर्ट आपको राइट हैंड साइड पे देखने मिल जाता है, उसका आउटपुट भी आप अच्छा ही बोल सकते हो। बस एक चीज मुझे अभी भी यहाँ पे अच्छी नहीं लगती, और वो है कि जो पोर्ट्स है वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड किए गए हैं। तो अगर आप वाइड कार्ड रीडर यूज करते हो
तो आप 2 पोर्ट्स एक टाइम पे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यूएसबी-सी हब यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल पोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर ये पोर्ट्स थोड़े से दूर होते तो अच्छा होता। और इन सब के अलावा एक और सिमिलैरिटी है M4 और M5 में, जो है बैटरी को लेके। एग्जैक्ट सिमिलर बैटरी M5 के अंदर आपको मिल जाती है जो M4 में थी। 53.8 वॉट आवर की बैटरी है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो, अगर आप ब्राउजिंग करने वाले हो, तो वहाँ पे 15 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाता है और वीडियो प्लेबैक में यहाँ पे 18 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। तो यही सारी सिमिलैरिटीज़ है M4 और M5 के बीच में। अब डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं और सबसे पहला डिफरेंस तो इसके नाम में ही है, जो है M5 और M4। तो यहाँ पे चिपसेट चेंज हो गया है, नया चिपसेट आपको मिल जाएगा जो है M5। एक और डिफरेंस है, M4 के अंदर जो चिपसेट था उसमें 4 परफॉर्मेंस कोर और 6 एफिशिएंसी कोर्स है, लेकिन जो M5 है इसके अंदर आपको 4 सुपर कोर्स मिलते हैं और 6 एफिशिएंसी कोर्स दिए गए हैं। और बेस वेरिएंट अगर आप बाय करोगे तो वहाँ पे 8 कोर जीपीयू आपको मिल जाता है। वैसे अप टू 10 जीपीयू का ऑप्शन भी है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा वेरिएंट बाय करना पड़ेगा। वैसे एक और चीज एप्पल ने यहाँ पे इस बार चेंज की है, और वो ये है कि बेस वेरिएंट आपको 512 जीबी का मिलता है, जबकि पहले 256 जीबी का था। तो 256 जीबी वाला वेरिएंट हटा दिया गया है, जिसके वजह से इसका प्राइस भी बढ़ गया है। लेकिन स्टोरेज को भाई नॉर्मल बिल्कुल मत समझना, उसके ऊपर हम आने वाले हैं। पहले अगर मैं टेस्टिंग की अगर बात करूं, तो गीकबेंच स्कोर आप चेकआउट कर सकते हो। सिंगल कोर स्कोर जो है यहाँ पे 4100 के आसपास आया था, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो 17000 के आसपास आया था। इसके अलावा जो मेमोरी बैंडविड्थ है M5 के अंदर, वो 153 जीबीपीएस के आसपास की है, जबकि M4 के अंदर 120 जीबीएस की जो है मिलती थी। अब यहाँ पे इससे होगा क्या, ये भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपको ऑन डिवाइस एआई एप्लीकेशंस यूज करने हैं तो वो आप अच्छे से यूज कर पाओगे। इसके अलावा आपको एलएलएम रन कर रहे हैं लोकली, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। और एआई फीचर की मदद से अगर आपको लैपटॉप को एआई एजेंट में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप M5 के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो एआई रिलेटेड जो टास्क है वो M4 के कंपैरिजन में आप M5 के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा बात करो दूसरी चीज़ों की, तो अगर आप कोडिंग के लिए सोच रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे जो है अच्छे से कर पाओगे। डेवलपर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप्स जो है यहाँ पे मैक के अंदर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि भाई क्या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो M5 के अंदर? तो यस, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। M4 के अंदर भी 4K एडिटिंग जो है हो जाती थी, बस वहाँ पे स्टोरेज कम था। यहाँ पे बेस वेरिएंट में आपको 512 जीबी स्टोरेज मिल रहा है, तो अलग-अलग प्रोजेक्ट जो है आप सेव करके रख सकते हो। अब देखो, एडिटिंग तो आप कर पाओगे, इवन जो फोटोशॉप यूज करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, ये सारी चीजें आप M5 के अंदर बहुत इजीली कर सकते हो। बस जीपीयू रिलेटेड अगर कोई हैवी टास्क आप M5 के अंदर करना चाहते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो, एक तो फैन नहीं है। तो अगर आप मैकबुक प्रो के साथ कंपेयर करते हो, जहाँ पे इनबिल्ट फैन जो एप्पल प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे थ्रॉटलिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है। एटलीस्ट होता भी होगा तो वो कुछ टाइम बाद होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थ्रॉटलिंग आपको देखने मिलेगा अगर आप हैवी टास्क करते हो तो यहाँ पे अगर आप ब्लेंडर यूज करने वाले हो या फिर कोई दूसरा 3D सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थ्रॉटलिंग का इशू फेस हो सकता है। वहाँ पे आपको इतना स्पीड जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन एडिटिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, जैसे बताया, बाकी सारी चीजों के लिए, कोडिंग के लिए, इन सब के लिए आप M5 के ऊपर रिलाय कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको हैवी टास्क करने ही है, जहाँ पे जीपीयू भी बहुत ज्यादा यूज होता है और सीपीयू का भी काम है, तो ऐसे में आप प्रो मॉडल्स की ओर जा सकते हो। अब मैंने स्टोरेज की भी बात की थी कि स्टोरेज फास्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बोलने के लिए फास्ट नहीं है गाइस। अगर आप इसकी रीड स्पीड देखोगे तो 5500 के आसपास की इसकी रीड स्पीड है, और राइट स्पीड भाई 6500 के आसपास की है, जो कि सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यस, फास्टर स्टोरेज आपको M5 के अंदर मिलता है, जो M4 के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा है। कनेक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। M4 के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता था और वाईफाई 6E का सपोर्ट था, लेकिन M5 के अंदर यहाँ पे ब्लूटूथ 6 दिया गया है और वाईफाई 7 मिल जाता है। और गाइज, हर एक चीज मैंने सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। अब बात करो इसके प्राइसिंग की, तो देखो, अगर आप 512 जीबी वाला वेरिएंट लेते हो, जो बेस वेरिएंट है, जो 16 जीबी रैम के साथ आता है, तो ये आपको 1,19,900 के आसपास कॉस्ट करेगा, या फिर 1,20,000 ही बोल दीजिए। और अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हो, तो मैक्सिमम 4 TB तक का ऑप्शन यहाँ पे इस बार M5 के अंदर आपको मिल जाता है, जबकि M4 में सिर्फ 2 TB तक का ऑप्शन आपको मिलता था। अब सवाल आता है कि 2026 के अंदर क्या M5 लेना बेस्ट रहेगा या M4 अभी भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा चीजें यहाँ पे सिमिलर है दोनों लैपटॉप के अंदर। तो मेरा आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, अगर आप M1 यूज कर रहे हो, ठीक है, और उससे आपको अपग्रेड करना है, और आपका जीपीयू से रिलेटेड कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको हैवी टास्क नहीं करने, आपको ऑफिस के लिए या फिर कॉलेज के लिए लैपटॉप यूज करना है, बेसिक एडिटिंग आपको करनी होगी, कोडिंग करनी होगी, तो M4 के साथ आप जा सकते हो, उसमें ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, क्योंकि अभी बेस वेरिएंट 256 जीबी का नहीं है, 512 जीबी का है, तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो और आपको फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए होगा, जिसमें आपको एआई रिलेटेड टास्क भी करने हैं,
और थोड़े से बेटर स्टोरेज स्पीड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन कंपैरिजन टू M4। और M5 जो है डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ है। और वैसे भी अगर आप M4 में 512GB वेरिएंट बाय करने का सोच रहे थे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसे सिचुएशन में आप सिंपली M5 के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है अपग्रेड की गई है। और वैसे भी AI की बहुत सारी चीजें आजकल निकल के आ रही है, तो अगर आपको AI में आगे जाके कुछ करना होगा तो M5 आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। और एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस, स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको M4 और M5 दोनों की लिंक मिल जाएगी। आपको जो पसंद आता है आप बाय कर सकते हो, उसी लिंक का यूज करना, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी कुछ आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।